सिद्दीकी साहब, फ़ाद आज़मी साहब, अहमद अली साहब, ज़ेबा फाल्के साहबा, हकीम भाई, नूर मोहम्मद मुन्ना साहब, शबाना वकील साहबा, आदिल ख़ान साहब, मुस्तकीम भाई, रुखसाना सिद्दीकी साहबा, एडवोकेट सुफियान खान साहब, मरजूक साहब, रफ़ीक साहब, सैफ साहब, अब्दुल्ला साहब, अयूब खान साहब, अतीक साहब, नूर साहब, नौशाद साहब, साजिद साहब, तंजीम साहब, नवाब जो बहुत नारा लगाता है, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों और बहनों, हम इस देश में गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने 200 साल तक इस मुल्क को हुकूमत किया। हमारे पुरखों ने अपनी जान देकर उसको इस मुल्क को आज़ाद कराया। कोई माई का लाल तारीख के उन औराक से मुसलमानों का नाम नहीं निकाल सकती। मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक वक्त इस मुल्क में ऐसा आया था, मैं इन फ़िरका परस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारी कुर्बानी इस मुल्क में क्या है। जब उलमाए कराम जो दाढ़ी वाले कुर्ते वालों को ये कहते हैं ना कि दहशतगर्द हैं, यही उलमाए कराम एक एक गांव में जाकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर देते थे। अंग्रेज़ थक गया कि ये जो मुसलमान हैं दाढ़ी कुर्ता वाले उलमाए कराम हैं, ये इस मुल्क में हमारी अंग्रेज़ियत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। उन्होंने अपने मालिक से ब्रिटेन में, लंदन में बात किया कि हम क्या करें, मुसलमान इस मुल्क में हमारे हर जगह आकर एक पहाड़ की तरह बीच में खड़ा हो जाता है। यकीन जानिए एक वक्त ऐसा भी आया कि उस सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, उलमाओं को शहीद कर दिया गया। किस लिए? कि वो इस मुल्क को आज़ाद करवाना चाहते थे। नौजवान साथियों, इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया, मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव घूमता फिरता था कि कोई आलिम उस मुल्क उस जगह जिंदा मिल जाए, कोई आलिम यहाँ पर हो ताकि मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आया मेरे दोस्तों, हमारी कुर्बानी की हालात सुन लो। ऐसा भी वक्त इस मुल्क में आया कि हमारी मैयत खराब होने लगी, उसमें से बदबू आने लगी। मुसलमान मजबूर होकर के बगैर नमाज जनाजा के अपनी मैयत को दफन। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या चाहते हैं? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। 1947 में यह मुल्क आजाद हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझकर इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं होंगे, मेरी लाश पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। नहीं माने लोग। मैं गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं और इज्जत करता गांधी जी की कि गांधी जी आपको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था, गांधी जी आपको कोई ओहदा लेना नहीं था। आप इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए बदन पर आधा कपड़ा पहनकर लाठी लेकर पूरे मुल्क में आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, अगर गांधी जी आप उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने मसौदा बनाया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का, उसको आप फाड़ के डरती टोकरी में फेंक देते तो खुदा की कसम में आपकी इज्जत और करता। मुल्क बढ़ गया। जिस दिन मुल्क बटा, उसके फौरन बाद से बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखकर हमारी मस्जिद को मिसमार किया गया है। हमने बर्दाश्त किया, हमने बर्दाश्त किया सब चीज़। हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने चिल्ला चिल्ला कर जामे मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, मुसलमानों क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने यहाँ की गंगा नदी में वजू करके यहाँ नमाज पढ़ी है? क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पुरखों की, तुम्हारे शहीदों की हज़ारों कब्रिस्तानें यहाँ पर हैं? चले जाओगे तो फातिहा कौन पढ़ेगा? मुसलमानों मत जाओ तुम ये छोड़ करके, चले जाओगे तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अजान देने वाला कोई नहीं होगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें लाल किले की दीवारें चिल्ला रही हैं रुक जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है तुम रुक जाओ, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें यहाँ कोई खैरात नहीं, तुम्हें इस मुल्क में हक देंगे। जो कानून बनेगा वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए एक तरह का कानून बनाएगा। खुदा की कसम, जितने पाकिस्तान गए थे ना, उससे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। नहीं गए पाकिस्तान,
बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी ज़मीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी ज़मीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। आज हालात क्या देश के हैं दोस्तों? ये जो गद्दार थे वफादार बन गए, जो गद्दार थे वफादार हैं, जो वफादार थे उनके साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? आपने देखा नहीं? उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है। कहते हैं माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा किसी का दर्जा है तो उस्ताद का होता है। एक औरत एक स्कूल के अंदर एक बच्चे को खड़ा करती, छोटे से बच्चे को, और बच्चा मुसलमान रहता है, और कहती है आओ इसको मारो। फिरका परस्ती की हद है ये, इससे बड़ी फिरका परस्ती और क्या हो सकती है? बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर ड्रेस कोड है कि पता नहीं चले कौन गरीब है कौन अमीर है, पता नहीं चले कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो पढ़ाने वाली टीचर जिसका दर्जा माँ बाप के साथ बहुत बड़ा होता है, उसने बच्चे को स्कूल में खड़ा किया और कहा आओ हिंदू बच्चों इसको मारो। एक बच्चा आ रहा है उसको मार रहा है, वो रो रहा है, दूसरा आ रहा है उसको मार रहा है, रो रहा है, तीसरा आ रहा है उसको मार रहा है। क्यों मार रहा है? ये मुसलमान है। क्या इसीलिए इस मुल्क को आज़ाद करवाया गया था? इसीलिए एक बंदूक लेकर पुलिस वाला घुसता है ट्रेन के अंदर। हैदराबाद की एक पार्टी थी, उन्होंने देखा कि बंदूक लेके अंदर आ रहा है, उन्होंने रोका उसको। उनको दाढ़ी नहीं थी, उसके समझ में नहीं आया कि मुसलमान है कि हिंदू है। उसको खींच के साइड में किया और उनका मुलाजिम जो दाढ़ी रखे हुए था उसको अंदर से खींच के बाहर लाया और गोली मार दिया। 3 लोगों को गोली मार दिया। क्यों मार दिया? कि ये मुसलमान है। क्या कहता है? उनकी लाश पर पैर रखकर कहता है कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा, मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। ये हालात हमारे देश में हो रहे हैं आज। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? अभी मुझे कल एक साहब कह रहे थे, आसिम भाई मुझे गुजरात के आगे जाना है, चिड़िया थे, मैं ट्रेन में कैसे जाऊं? मेरी दाढ़ी है, मेरी बीवी बुर्का पहनती है, मैं जाऊं अगर कोई मारे तो मैं क्या करूंगा? कौन सपोर्ट करेगा? कौन संभालेगा मुझे? आज ये हालात देश में हो गए। जब जिसको चाह उठा कर मार दिया। एक लौंडा है, नाम नहीं लूंगा मैं, इसको टिंगना सा है, समझे कि नहीं समझे? बहुत बोलता है, बहुत ताकत तेरे पास है, तुम मस्जिद में घुस के मारेगा? अबे हम हिजड़े नहीं हैं, हमारे बदन में भी खून है, हम ये कर सकते हैं। ये पानी सर से ऊंचा जा रहा है। कुछ बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कमरों में, जाकर कुरान शरीफ बंद करवा दिया और आज तक उसको जेल नहीं हुई। ये कानून है क्या? कानून का मजाक बना हुआ है। और मौलाना जो गुजरात में बंद है, मौलाना सलमान अजहरी, आप जरा देखो, आप जरा सोचो, एक लेमैन जिसको कोई कानून नहीं मालूम, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मौलाना ने एक तकरीर में कह दिया, शायद कुछ कहा, शायद कुत्तों की हुकूमत है, हमारी भी हुकूमत आएगी। कौन कुत्ता? पता नहीं कौन कुत्ते को कहा था, मुझे नहीं मालूम। अरे आजकल कुत्ते बहुत काटते हैं, शायद कोई कह दिया होगा उन्होंने। तो वो जेल में चले गए, छूटे फिर जल गए, छूटे फिर जल गए और छूटे नहीं आज तक। और इसी मुल्क में एक औरत कहती है कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू राज्य बना देना चाहिए। कोई कानून नहीं उनके लिए, हमारे लिए सब कानून है। जिसको जो चाहा कर दिया। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। मुझे ये डर है साथियों, मुझे ये डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो अब इस मुल्क की सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये हालात देश में आज चल रहे हैं। मैं उस दिन गया था विशालगढ़ में पहाड़ के ऊपर एक वो है अपना दरगाह, पहाड़ के ऊपर दरगाह है। कह रहे हम जाएंगे दरगाह पर। एक औरत 10 दिन तक, हंडोरे साहब बैठे हैं वो भी सुने, एक औरत 10 दिन तक कह रही है कि जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहाँ झंडा लगा दिया था, उसी तरह से विशालगढ़ में जाएंगे और वहाँ भी झंडा लगाएंगे।
कितने दिन से? 10 दिन से सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर आप छोटा सा एक आज अपने सिर्फ उनका औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगा लोगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन वो औरत कह रही है कि हम जाएंगे विशालगढ़ में और वहाँ पर जिस तरह से अयोध्या में बाबर की छाती पर चढ़कर झंडा लगाया था ना, वैसे लगाएंगे, कोई उसको पूछने वाला नहीं। और 10 दिन तक लगातार उसका वीडियो वायरल होता रहा। और उसके बाद 3-4 हज़ार लोग आए। पहाड़ी पे है विशालगढ़, चढ़ गए ऊपर जाकर के। वो तो वहाँ की औरतों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वो औरतें डरी नहीं, लड़ी, बराबर लड़ी, भगाई उनको वहाँ से। उन लोगों ने वहाँ कुछ तोड़ फोड़ किया बहुत कुछ। उसके बाद नीचे उतरे और वहाँ से जाकर के 3 किलोमीटर पर मुसलमानों की बस्ती है। तो बस्ती का नाम है, देखिए, तो वही बस्ती है मुसलमानों की। उस बस्ती में जाकर मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद के मीनारे को तोड़ रहे थे। आपने देखा नहीं देखा लोगों ने? अफसोस कि हम जिंदा हैं आज और हमारी मस्जिद का मीनारा टूट रहा है। मस्जिद के अंदर घुस करके मस्जिद में कुरान शरीफ पूरा जला दिया। मैं गया तो मैंने देखा फर्श पूरा काला था, वही जलाया था उन लोगों ने। और उसके बाद जितने 40-50 घर थे मुसलमानों को सब तोड़ दिया। औरतें अपने बच्चों को लेकर जंगल में छूट गई बेचारी। क्या गलती थी उनकी? उनकी गलती क्यों कर रहे हो ये बताओ तो सही, क्यों कर रहे हो ये? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज मुल्क की हालात ये हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपके पास चलकर आज आया था कि मैं आपसे बात करूं कि इस मुल्क में जो हो रहा है उसके लिए अब हमें जो है ना, कहते हैं ना कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हम इंतज़ार करते हैं गणपति आएगी। हम गणपति के त्यौहार आता है। हमने कहा था भाई गणपति में हम त्यौहार में अपने हिंदू भाइयों का हम स्वागत करेंगे। हम उनको शरबत पिलाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, हम उनको फूलों का हार भी देंगे क्योंकि हमारे भाई हैं वो। हम इस मुल्क में गम्मा जमनी तहजीब चाहते हैं। भाई हमारी खाली एक ही दरख्वास्त उनसे थी कि भाई जब आप गणपति लेके निकलिए तो जब मुसलमानों की मस्जिद आ जाए तो कह दीजिए भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ पर हम नगाड़ा नहीं बजाएंगे, हम यहाँ पर रंग नहीं फेंकेंगे और 5 मिनट के लिए हम यहाँ पर शोर शराबा नहीं करेंगे। हमने कहा कि अगर आप ये करेंगे ना तो मुसलमान आएगा, आपको ठंडा पानी पिलाएगा, तालियां बजाकर आपका स्वागत भी करेगा। मैंने गलत कहा था क्या? बताइए। मैंने कहा तो मुझे कहते तुम होते कौन हो हमें बताने वाले, गणपति हम कैसे मनाएं? बेटा हम होते हैं, बताएंगे तुमको, बताएंगे इंशाअल्लाह वक्त आना तो हम बताएंगे हम कौन होते हैं। उसके बाद ये ले जाकर मस्जिद के पास जानबूझकर रोकते हैं। भाई आप जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जैसे आप वहाँ से चलते जाइए, लेकिन मस्जिद के पास रोकना और इस मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की बात हमें सिखाया गया है, बताया गया है अगर मुसलमान हो तो अल्लाह के अलावा और किसी के आगे सर मत झुकाओ। ये तो सिखाया गया ना। अबे मोदी जी के कहने पर या योगी जी के कहने पर हम क्या अपना संविधान बदल दें इस्लाम का? अबे कोई माइक का लाल हमें इस्लाम से हटाने की जुर्रत करेगा ना तो याद रखना हम मरना तो पसंद करेंगे लेकिन हम किसी के आगे सर झुका नहीं सकते हैं। ये कर रहे हैं भाई। अभी जो गणपति गई ना, कई जगहों पर जाकर सिर्फ झगड़े की वजह सिर्फ एक ही कि मस्जिद के पास नगाड़ा बजाकर मस्जिद में अबीर और रंग डाल देना और लड़के मना कर रहे हैं, मानना नहीं। 4 से 6 से 7 जगहों पर फसाद हो गया, कई सौ लड़के जेल चले गए। और अब वो जो कुछ करते हैं ना तो उन पे 153 लगता है ये, और 1 दिन में जमानत होती है। और हमारे बच्चे करते हैं ना, इन पे 307 लगता है और साल भर जमानत नहीं होती है। इसका कुछ हल है कि नहीं? आप बताओ, इसका हल ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? जोर से बोलो, ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? याद रखो, अली मियां नदवी साहब का नाम सुना होगा। अली मियां नदवी बहुत बड़े आलिम थे इस देश के। वाजपेयी जी गए मिस्र गए, अरब कंट्रीज में गए तो लोगों ने वहाँ से पूछा, अरे साहब अली मियां नदवी की हालत क्या है? तो अपने पी से पूछते हैं, यार कौन आदमी है अली मियां नदवी? सर 3 जगह मुझे लोग पूछ चुके उनकी हालत क्या है, वो कैसे हैं, तबीयत कैसी है उनकी, वो जानते नहीं थे उनके बारे में। जब दिल्ली उतरे ना तो सीधा नदवा में गए अली मियां नदवी साहब, मेरे भाई ये इतना बड़ा आदमी कौन है जिसको दुनिया में जहाँ जाता हूँ पूछते हैं? उन्होंने कहा था, सुनो मुसलमानों, कान खोल कर सुनो। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों,
अगर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% जितने मुसलमान हैं सब के सब अगर 5 वक्त की नमाज उसके जमात से पढ़ने लग जाएं, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ें, मुसलमान अगर तहज्जुद की नमाज एक मुसलमान भी न छोड़े, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, इसके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं आई, तो याद रखना इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना भी मुयस्सर नहीं होगी। किसने कहा था ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था, और ये वक्त आ गया है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं। और आप समझिए इस मुल्क में हिंदू अच्छे हैं, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं हिंदुओं से बोलता हूँ, शायद बुरा लगे तो लगे, बोलता हूँ अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं ना, आप जाइए आगे बढ़िए कि इस मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर ये निकलेंगे ना, हम पीछे खड़े रहेंगे ना, तो सरकार डर जाएगी कि हिंदू भाई भी मेरे खिलाफ हो रहा है, अब मेरा वोट नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि एक फसादी लोग आए, जब मेरे शहर में पहुँचे तो मैं आराम से घर में सो रहा था, जब मेरे महल्ले में आए तो मैंने कहा जाने तो मुझे क्या लेना देना, जब मेरे गली में आए तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरे घर पे हमला किया तो मैं अकेला था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 400 पार की बात कर रहे थे ना, कितना 400 पार, बेटा तुम आ गए 240 पे, ताली बजाओ इस पे। 400 पार वाले 240 पर कैसे आए, पता है कैसे आए? सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सेकुलर हिंदुओं ने, सारी तंजीमों ने मिलकर ये कहा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, अब की बार सब लोग वोट दो, एक साथ वोट दो इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस को वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार वाले 240 पर आ गए। अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं, ये वक्फ की ज़मीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये ज़मीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये ज़मीनें उन्होंने वक्फ किया है कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, या अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन दिया है, मैं इस ज़मीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन के एवज़ में मुझे सवाब दे दिया, उन्होंने दरगाहों को दे दिया। बड़ी बड़ी ज़मीनें, हमें बहुत खुशी है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन है फ़ौज के पास ज़मीन जो है सरकार ने दिया है, रेलवे के पास ज़मीन उसके बाद है, वो भी सरकार ने दिया है। लेकिन मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन मुसलमानों ने दिया अल्लाह के नाम पर, और इस ज़मीन को ये जो है ना हड़पना चाहते हैं ये लोग, जो लैंड माफिया है, लैंड माफिया समझते हो ना, ज़मीनें सबकी हड़प लिया इन्होंने। एयर इंडिया दुनिया में सारे मुल्कों में उनकी अपनी एयरलाइन है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी एयरलाइन ही नहीं, बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। अब इनकी नीयत लगी है हमारी इन ज़मीनों पर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और ये भी सुन लो, सच्चाई है ये, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हाजी अली के आगे, वो अस्पताल है ना, ब्रिज गली नहीं, जसलोक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसका मालिक बोलता है, अरे मैं अपना घर देखा ही नहीं था आज तक, कितना बड़ा मेरा घर है। जब कोविड हुआ, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब मैंने अपना पूरा घर देखा। वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी हैं आप, और ज़मीन हमारी लिए है, हमारी ज़मीन है वो एक जो है ना यतीम खाने की ट्रस्ट की ज़मीन है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी खुलासा हो गया। अब ज़मीन मांगेगा कौन उनसे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उस ज़मीन को लीज पर दिया जाए, उनसे ज़मीन का पूरा भाड़ा वसूला जाए। अब बिल्डिंग तो गिराई नहीं जा सकती, ये सब सरकार वाले जाके तलवे चाटते हैं उसके, तो बिल्डिंग तो गिराई नहीं जाएगी, लेकिन हमारी ज़मीन पर, हमारे मुल्कों के दी हुई ज़मीन पर वो बिल्डिंग बनी है, हम उसको वक्फ बोर्ड का लीज ही बनाइए, और आज के रेट से उससे पैसा देकर आप जमा करिए अपना वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं और एक सीईओ होता है, 12 मेंबर एक सीईओ, वो फैसला करता है और कहता है कलेक्टर साहब ये ज़मीन में लफड़ा है, तुम इसको क्लियर करो। अब सरकार कहती नहीं, एक सीईओ के अंदर में 36
36 कलेक्टर महाराष्ट्र के। अब कहते हैं नहीं, अभी जो कलेक्टर फैसला करेगा और कलेक्टर कहेगा सीओ से कि तुम स्टैम्प मार इससे, ये ज़मीन मैं जो कहता हूँ उसकी ज़मीन है ये। आपको पता है 1949 की रात में जब अयोध्या में मंदिर में मस्जिद में मंदिर रखी गई थी, तो वहाँ एक नायर नाम का कलेक्टर था, उसी ने मंदिर में मस्जिद में मूर्ति रखने के बाद मस्जिद को ताला बंद कर दिया था। और उसी कलेक्टर की बदमाशी से 92 के बाद में मस्जिद को मिसमार किया गया और फिर यहाँ कलेक्टर आ रहा है। कलेक्टर से कभी आप फ़ोन करेंगे ना, अभी जैसे बैठे हैं अपने हमारे अंडोरे साहब, ये मंत्री बन जाएंगे, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं कहाँ बन पाऊँगा, यही बनेंगे। बड़ा मुश्किल है मेरा बनना यार, मैं मुसलमान हूँ ना। तो आप बन जाए, मुझे बधाई है, बन जाए, बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं। हंडोरे साहब फ़ोन करेंगे ना, कलेक्टर सारा बंद कमरे में, सर यस सर यस सर सर यस सर यस सर। अरे साला इतना सर सर करता है, बोला सर सरा देगा एकदम ये। इनको कोई मंत्री फ़ोन करे ना तो ये बंद कमरे में खड़े हो जाते हैं। अरे भाई साहब वहाँ नहीं, तो बहुत दूर बम्बई से फ़ोन कर रहे हैं, तो तुम तो बैठे हो नांदेड़ में, वहाँ क्यों खड़े हो रहे हो? अरे साहब मेरे सर हैं वो कलेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो आपकी बात सुनेगा? हंडोरे साहब मैं गया अहमदनगर, एक मस्जिद नजर आई मुझे, मैं उसमें गया ना तो उसमें चल रहा है पुलिस स्टेशन। दूसरी मस्जिद में गया मैं, वहाँ देखा सर ना, तो वहाँ चल रहा है अंदर जो है ना म्यूनसिपलिटी का ऑफिस। मेरी मस्जिदों में म्यूनसिपलिटी का ऑफिस इन्हें बर्दाश्त नहीं है। महाराष्ट्र में 3 ही शहर ऐसे हैं जिनका नाम है, एक का नाम औरंगाबाद, दूसरे का नाम उस्मानाबाद और एक अहमदनगर। 3 ही नाम है जो मुसलमानों के नाम पर है, लेकिन ये जल्दी निकाल दो क्योंकि मुसलमानों के नाम पर है। इसको हटा दोगे ना तो ज़्यादा वोट मिलेगा। अरे शर्म नहीं आती? जो बड़ी बड़ी मंदिरें, कई हज़ार मंदिरें बनी अयोध्या में ना, वो मोदी जी तुम्हारे राज में नहीं बनी थी, वो मुगलों के राज में बनी थी। और मुगल चाहता तो तोड़ देता उसको, लेकिन मुगलों ने एक मंदिर को भी हाथ नहीं लगाया। और आप बात करते हैं, नाम आप निकालने चले हैं, सीतापुर किसके राज में बना था? सीतापुर यूपी में है, किसने बनाया था, किसने नाम रखा था? मुगलों के राज में रखा गया था। और आप आज जानबूझ करके ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 28-29 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपके यहाँ से कोई एमएलए साहब थे, पहले मेरी पार्टी में थे, वो बेचारे, हंसी आ रही है मुझे। आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार, आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार। मतलब कौन सा मंत्री बन जाएगा भाई? कहा हाउसिंग दिला दो। मैंने नेताजी से कहा शरद पवार जी से बात करो, इसको हाउसिंग दिला दो। उसको हाउसिंग मिनिस्ट्री मिल गई इसको। खुदा की कसम अगर झूठ बोले तो अल्लाह माफ़ ना करे। मंत्री बन गया, बोला आसिम भाई पैसा ही नहीं मिठाई बांटने के लिए। बेचारे के पास एक ही गाड़ी थी, जीप टूटी उटी। मैं कोई बात में सच्चाई बोल रहा हूँ, तो मैंने 50,000 रुपया दे मिठाई बांट ली। और उसके बाद अभी तो सुप्रिया ताई चली गई ना, तो सामने बोलता तोड़ लिया लोगों ने, उनके यहाँ चले गए वो। अब बेचारे डर गए। अब सुप्रिया ताई बोल रही थी कि देखो संजय राउत भी पकड़े गए, जेल गए, अनिल देशमुख भी जेल गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ा। जेल गए लड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ा, इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कितने कमज़र्फ हैं जो गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमज़र्फ हैं जो गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं 29 सालों से काम कर रहा हूँ। 19 मैं जेल में बंद था ना, जिस दिन जेल से छूटा उस दिन मैंने सोचा खुदा की कसम कि कुत्ता और बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अबू आसिम, अगर तुम इस दुनिया में अपने बच्चों को लिए जिया तो इंसान नहीं जानवर है। उस दिन मैंने कसम खाया, वो दिन आज का दिन है। आज का दिन, आज तक मेहनत कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी में गया आज तक? मैंने कोई मंत्री पद ले कोई पार्टी छोड़ा? नहीं। लड़ूंगा किसी के सामने घुटने टेकने का नाम अबू आसिम आदमी नहीं है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से,
अबू आसिफ को हराने आओ, हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, हरा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। हार जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता, लीडर तो जनता बनाती है यार, जो लीडर होता है। गांधी जी हमारे इलेक्शन लड़े थे क्या कभी? उनसे बड़ा कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस दल के सामने से हार जाते थे वो यहाँ पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा, एक बार गए वो बस। लेकिन वो लीडर है, उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइकल उसको भूल नहीं सकता। उनको बोलते लीडर। अबे यहाँ 25-25, 10-10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो, लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। अब उनको लड़ना है, उनकी बिटिया को भी लड़ना है, बहन को भी लड़ना है, बहन को भी लड़ना है, भाई को भी लड़ना है, भाई को, सबके साथ लड़ना है, सबको लड़ना है, सबको एमएलए बनना है। दोस्तों, हम कहते हैं हमको जो है अपने मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाने देना है, मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाना है। बोलते हैं ना हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को चुन के लाने देना है। तो हमारे लोग हमारे दुश्मन, अपने ही दुश्मन हैं। मैं उस दिन कुछ पढ़ रहा था, एक शेर पढ़ रहा था, कहाँ चला गया मेरा शेर यार? न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूँ वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ कुत्ता चुप बच्चा, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना आसिम भाई शेर पढ़ रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट देता है। दोस्तों, अब की बार सब एक हुए ना, तो 400 पार वाले 240 पे आए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बोलिए, सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। उस कौम को जिसमें सुबह से शाम तक 5 बाजार होती है, और मौलाना साहब कहते हैं मस्जिद में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। मैं भाई कंधे से कंधा क्यों मिलाऊं? कहें एकता के लिए। सुबह जाओगे फजर की नमाज में ना, तो मस्जिद में पढ़ना। अगर घर में पढ़ते हो ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा दिल होता है कि मैं घरों को जला दूं, मस्जिद में पढ़ने आओ। क्यों? मस्जिद में भी पढ़, मेरे घर में भी जगह पढ़ने की, वहाँ क्यों नहीं पढ़ूँ? इसलिए कि सब आएंगे, मुलाकात होगी। कोई एक भाई नहीं आएगा ना, तो मालूम पड़ेगा क्यों नहीं आया, पूछना उससे, जाकर उसके घर पे हाल चाल पूछना, कहीं बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसीलिए ना, इसीलिए कहा गया है इज्तिमाइयत। अगर हम लोग एक हो जाएं, हम एक होकर के किसी मुस्लिम पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसको वोट दिया? हमने दिया उद्धव ठाकरे को वोट। किसको दिया? बाला साहब ठाकरे के लड़के को वोट दिया। क्यों दिया? कि बीजेपी को हराना था हम लोगों की बात। और आपने माशाअल्लाह शिवसेना के उम्मीदवार को, अनिल जी को यहाँ से चुन कर दिया। मैं तालियां बजाकर स्वागत करना चाहता हूँ। हर जगह से हाथते हुए आते हैं, मेरे इलाके से मेरे नौजवान उनको इतना वोट देते हैं, वो चुन कर चले जाते हैं। लेकिन हमारी बात भी उनको याद रखना चाहिए। हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती होना, तो इन लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए।
हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, हम वोट देंगे, हमारी भी सुरक्षा इस मुल्क में होना चाहिए। हमें नौकरी मिले ना मिले, देखेंगे कब मिलेगी, हम सब्जी बेचकर अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन मेरे दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे लिए मर जाने का मकाम है कि मैं अपने जीते जी अपने कानों से सरवर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीनी अल्फाज सुनूं। हो रहा है इस मुल्क के अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं, हंडोरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सत्ता में आएंगे, अब की बात सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी मत देना। नहीं चाहिए हमके सड़क बने ना बने, लेकिन एक कानून जरूर बनवा देना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ किसी ने बोला तो उसको टेररिज्म के कानून में 10 साल बंद करो, साले की जमानत ना होने पाए। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं चाहिए नौकरी हमको, हम सड़क पर लेबर का काम करके जी लेंगे, लेकिन जीते जी हमारी मस्जिदों पर हमला कोई करे, मस्जिदों पर आके गेरुआ झंडा लगा ले, मेरी मस्जिद के सामने आकर मुझे गाली दे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग सत्ता में आने वाले हैं, आते ही फौरन ये कानून बनाए। ये मेरी मांग है। आपकी मांग है कि नहीं मांग है? बोलिए। ये हमारी मांग है। और अब की बार फिर इलेक्शन होगा, शायद कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आपकी पसंद से नहीं चलेगा, वसूल से चलेगा। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। जो भी उम्मीदवार आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको लाने की, मैं मांग रहा हूँ। अगर मिल गया तो आई थी ना सुप्रिया सुरे जी, तो उन्होंने इससे बोला ना तुम एक मीटिंग बुलाओ, मैं देखते हो तुम्हारे पास ताकत है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ताकत दिखा दिया। अब सुप्रिया ताई जी के दिल में क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जिसकी बेटी है, शरद पवार बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में उनके खुद का कोई लीडर नहीं बचा है, ये सच्चाई है। इनकी उम्र इतनी है, ये लोग पावरफुल हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, अलायंस में, बाजू में मैं लड़ूंगा, यहाँ से लड़ेगा, दोनों मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देंगी तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मैं तो कोशिश तो करूंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इंडिया अलायंस को वोट देना, चाहे कितना वो बोलता है ना कि मैं अब की बार जो है ना इतने पैसे बांट दूंगा कि मैं जीत जाऊंगा। अबे अगर पैसे पे एमएलए भी बनते ना तो अदानी और अंबानी रहते पार्लियामेंट में, कोई गरीब नहीं रहता। पैसे से नहीं होता उसका काम। मुसलमानों को बिकाऊ समझते हैं, समझा आपने? ये बोलते हैं कि हम पैसे देकर खरीद लेंगे, एक एक घर में हम लिफाफा भेज देंगे। आने वाले हैं गोंडी लड़ने के लिए, मजा चला है अबू आसिम के सामने। वेलकम आने देना, वेलकम है, वेलकम। आओ। हाँ हाँ वेलकम है। अहमद अली भाई कहाँ गए यार? हाँ फुरकान, वेलकम है ना? वेलकम है। सुबह क्या करें भाई? अरे मुझे चैलेंज करे, उठा के पटकूं क्या किसी को? अरे भाई कितने चले गए? हाँ, सुबह के नाश्ते में ले लेंगे यार। सिर्फ दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, लेकिन वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। देखिए हम लोग को एक काम करना चाहिए। कुछ लोग हमारी मस्जिदों को कहते हैं मस्जिदों में तलवार रहती है और मस्जिदों में बहुत सामान रखा जाता है। मैं इस मंच से उन फिरका परस्तों को दावत देता हूँ, आओ मेरी मस्जिदों में 24 घंटे में जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारी मर्जी आओ, देख लो। मस्जिद में घुसने के बाद अगर इंसान हो गए ना तो बोलोगे इससे अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं होती होगी। अगर इंसान हो, जानवर हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तुम मदरसों को कहते हो दहशतगर्दी का अड्डा है, आओ मदरसों में देखो, तुम एक CCTV लगा दो, उसकी पूरी मॉनिटरिंग तुम खुद रख लो अपने पास, या तुमको मैं एक कमरा भी दे देता हूँ मदरसे के अंदर, यतीम खाने में यतीम लोग खाते वहीं खाओ बैठ के, वहीं रहो 1 साल तक। लेकिन उसके बाद भी तुम मदरसे में एक भी ऐसी चीज़ नहीं पाओगे जो मुल्क के खिलाफ हो या किसी हिंदू या किसी मजहब के खिलाफ हो, कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अब हम लोगों को ना एक काम करना चाहिए,
कुछ लोग जो है लगातार मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हैं। उनका काम ही है कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करो। ऐसे में हमको एक काम करना चाहिए, सुनोगे आप लोग मेहनत से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुमको इतनी दौलत दी है कि तुम अपना पेट भर सकते हो, लेकिन और तुमने अपने पड़ोसी जो भूखा है अगर उसको नहीं देखा, उसका ख्याल नहीं किया, तो तुम मुसलमान नहीं हो। गुनहगार नहीं कहा उन्होंने, उनका तुम मुसलमान ही नहीं हो। और बोले पड़ोसी के कौन? 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, ये पड़ोसी हैं। और ये पड़ोसी किसी साथ धर्म के हों कोई बात नहीं, लेकिन उन पड़ोसियों को अगर भूखे हैं, वह मुसलमानों जाकर उनसे कह दो मेरे पास 3 रोटी है, 1 रोटी तुम उसमें से खा लो, मैं 2 रोटी खाऊंगा। उनसे कह दो, खुदा की कसम जाकर कह दो कि रात को तुमको खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो किसी हिंदू भाई को आवाज मत देना, मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला, उन्होंने फरमाया है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। रात को जब खून की जरूरत पड़ेगी ना, आवाज देना, मैं अपने बदन का खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। ये ऐलान कर दो, किसी से डर से नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। जब उनको मानते हो तो उनकी बात भी मानोगे, इंशाअल्लाह कितने आरएसएस वालों का कलेजा फट जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो फूट डालना चाहता था, ये तो आपस में भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं। पता मैंने क्या किया 2 दिन पहले? मेरे एरिया में कुलाबा में जो झाड़ू लगाते हैं सब लोग ना, कुछ काम कर रहे थे, बड़ा बड़ा गटर साफ कर रहे थे, तकरीबन 30-35 लोग थे। मैंने बुलाया सबको, मैंने कहा तुम लोग सब मेरे साथ खाना खाना। बोले हाँ, बोले हाँ। मैंने बुलाया उनको, मैंने उनको खाना खिलाया घर पे। हाँ, मैं खाना उनको खिलाया इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम नफरत वाले नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत वाले हैं। आप आए, आपने बातें सुनी और तैयार रहिएगा, चाहे आपका सगा भाई भी कोई खड़ा हो जाए किसी और पार्टी से, एक वोट से जीत भी होती है, एक वोट से हार भी होती है। आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके जो अलायंस बनेगा, एक तरफ फिरका परस्तों का अलायंस, एक तरफ जो है सेकुलर अलायंस, वो सेकुलर अलायंस ने दिखा दिया कि 10 साल में एक भी बिल मोदी जी की फेल नहीं हुई थी। और एक बार आप इकट्ठा हुए तो आपके इकट्ठा होने से ये जो बिल आई थी इसकी अपना वक्फ बोर्ड की, वो बिल पास नहीं हुई और बिल वापस भेज दी गई। कब हुआ ये? जो आप सब इकट्ठा हुए, आपने करिश्मा देख लिया है। एक बार और लग जाओ और महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार लाओ, लग जाओ सब लोग एक साथ। इनका जो सपना है ना वो साकार ना होने पाए। एक बात की बात, एक वोट और वोट दिलवाइएगा, अभी भी टाइम है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा दो प्लीज़ मेहरबानी करके। जिस दिन तक वोटिंग होगी ना, उसके एक दिन पहले तक भी वोटर लिस्ट में नाम डाला जाएगा। डलवाइए नाम। मैं एक गली में घुसता हूँ, बहुत नाम डलवाने के बाद भी आज भी 50-50, 100-100 नाम गलियों में बाकी हैं, नाम डलवाए नहीं उन्होंने आज तक। ये भी एक सदका है, सदका है भाइयों। प्लीज़ मेहरबानी करके अपने जेब से कुछ खर्च कर दो, लेकिन सबका वोटर लिस्ट में नाम डलवा दो और इलेक्शन के दिन सबको निकालो और उसके बाद सबकी वोटिंग कराओ, ताकि इस मुल्क का संविधान जिंदा रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ही मुझे इतनी ताकत दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर के जो चाहो बोल सकता हूँ। भाई संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये आपसे गुजारिश करना है। आप आए, आपने बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय समाजवादी।